फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया एरीज से लेके वर्गो राशि तक के प्रेडिक्शन में और पंचग्रही राशियों का। अब ये सेकंड पार्ट है जिसमें कवर करेंगे हम लिब्रा राशि से मीन राशि तक के बारे में। तो बात कर लेते हैं लिब्रा राशि वालों की कि पंचग्रही राजयोग आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है। चतुर्थ भाव माँ का होता है, चतुर्थ भाव जो है वो प्रॉपर्टी का होता है, चतुर्थ भाव आपके मन की खुशी का भी होता है। चतुर्थ भाव से आप वाहन देखते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए भी वो अपने कर्म स्थान को चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ग्रहों का जो पंचग्रही राजयोग है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। आप देखेगा, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचेंगे, आप अपने घर में कोई वाहन या किसी भी तरीके का इंटीरियर वगैरह भी करा सकते हैं। हो भी सकता है आप वास्तु करवाएं अपने घर में, क्योंकि वास्तु भी आप तभी करा सकते हैं जब आपका चतुर्थ भाव प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट होगा। और यहाँ पे सारे प्लैनेट्स बैठे हुए आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, तो आपके कर्म स्थान में भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि आपके कर्म स्थान में पड़ रही है। साथ में जुपिटर और मरकरी भी बैठे हुए और चंद्रमा भी यहाँ पे आ गए हैं। तो 3 दिन तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन साथ ही में आप देखिएगा कि अगर आपकी माता की हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही थी तो यहाँ पे उनकी हेल्थ में आपको आराम देखने को मिलेगा। आपके प्रमोशंस हो सकते हैं जॉब में, आपके कर्म स्थान में जो है इन सब राशियों की दृष्टि पड़ रही है, उससे आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। आप अगर जॉब के लिए कहीं नई जगह ट्राई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। आपका मान सम्मान जो है वो बढ़ सकता है। इनफैक्ट फाइनेंशियली अगर कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये भी अच्छा टाइम है आपके लिए उसका रिजल्ट पाने का। बस आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए तुला राशि वाले जो काफ़ी इमोशनल होते हैं, चीज़ों को बैलेंस करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ना चतुर्थ भाव में मंगल भी आ रहे हैं, सूर्य भी आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकती है आपके अपने घर वालों के लिए, आपके अपने रिलेशनशिप्स में। तो आपको किसी भी तरीके की जिद नहीं करनी है, अपनी जिद को हटा के रखना है और किसी भी तरीके के ईगो से बच के रहना है। यहाँ पे जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, क्योंकि ये शनि की राशि है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, उतना ही आपको यहाँ पे इस योग का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने कहीं पे ईगो दिखाई, कहीं आपने कोई जिद करी, तो शायद हो सकता है आपको उसका उतना ज्यादा फल ना मिले। तो जहां पे भी आप कहीं पे भी ट्राई करना चाहते हैं कुछ भी, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो वर्क एरिया हो, चाहे वो प्रमोशंस की बात हो, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आप ट्राई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आप कुछ करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको सहयोग दे रहे हैं। लेकिन अगर पीछे कहीं पे कोई ऐसी चीज रही हो कि आपने अपनी ईगो की वजह से उस चीज को छोड़ दिया हो, तो यहाँ पे आपको झुक के अपना काम यहाँ पे थोड़ा डिप्लोमेटिकली निकालना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये योग आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लक आपका साथ देगा, नए सोर्सेस आपके बढ़ेंगे इनकम के। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये योग आपके लिए भी बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तुला राशि काफी फ्लेक्सिबल होती है, बैलेंस होती है, लेकिन मकर राशि थोड़ी रिजिड होती है। तो दोनों की जो एनर्जी है ना, उसको बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बैलेंस करके रखेंगे, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो रिश्तों में भी आपके जो है वो सुधार आएगा और चीज़ें जो है आपके लिए बेनिफिट करेंगे। अगर देखा जाए तो आपका लक सपोर्ट करेगा, करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मान सम्मान मिलेगा, और घर में रेनोवेशन और घर में बहुत सारी चीज़ें आप करा सकते हैं। तो ये योग आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बात कर लेते हैं आप वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि, जिन लोगों का ये पंचग्रही राजयोग जो है वो तीसरे भाव में बन रहा है, थर्ड हाउस जो कि डॉक्यूमेंटेशन का होता है, थर्ड हाउस छोटे मोटे ट्रेवल्स का भी होता है, थर्ड हाउस हमारी कनेक्टिविटी का होता है, सोशल कनेक्टिविटी का होता है, थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स का होता है, हमारे पड़ोसियों का होता है। तो यहाँ पे सारे प्लैनेट्स जो आ रहे हैं, यहाँ पे आपका बल जो है वो काफी बढ़ेगा। आप है ना खुद हिम्मत करेंगे आगे जाके लोगों से बात करने में, आपके नए नए कनेक्शंस आपके बनेंगे, आपके भाई बहनों के साथ, आपके सिबलिंग्स के संग आपके रिश्ते यहाँ पे स्ट्रांग होंगे। कहीं ना कहीं गेट टुगेदर के भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप देखिएगा, हो सकता है फैमिली गैदरिंग हो, आप लोग सब साथ में बैठ के कहीं ट्रेवल करने जाए, यहाँ पे ट्रेवल का भी बहुत स्ट्रॉन्ग योग आपका बन रहा है। तो छोटे मोटे ट्रेवल्स जो भी आपकी लाइफ में यहाँ पे आएंगे तो उसको जरूर करिएगा, इससे आपको आगे बेनिफिट ही होगा। और ये पंचग्रही राजयोग जो आपके थर्ड हाउस में बन रहा है, यहाँ पे मंगल का, सूर्य का यहाँ पे आना और साथ में मरकरी और जुपिटर का यहाँ पे आना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा। आपकी विल पावर इंक्रीज होगी, आपकी जॉब, आपके काम में सब में स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, आपको फाइनेंशियली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा।
ये फेज आपका थोड़ा सा स्लो होगा बट काफ़ी सॉलिड रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको लगेगा थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि ये देखिए चंद्रमा तो यहाँ पे 3 दिन रहेंगे, लेकिन बाकी प्लैनेट्स यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे। तो ये सारे प्लैनेट्स आपको थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। इनफैक्ट जो लोग काम करते हैं थर्ड हाउस से रिलेटेड, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम है, एडिटिंग का काम है, जिनका जिनका सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है या फिर ट्रेवल से रिलेटेड आपका काम है, उन लोगों को ये वाला टाइम जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। उन लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल गेन्स जो है इस टाइम जो है वो होने की संभावना है। देखिएगा आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके रिश्ते हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं ना आपसे, यहाँ पे आपके पड़ोसी हैं, उन सब से आपका बॉन्ड जो है ना रिश्ते का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। आपके जो रिश्ते हैं उसमें मेच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई होगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की, सजिटेरियस वालों की। आप लोगों का ये पंचग्रही राजयोग का जो निर्माण है ये हो रहा है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस जो कि आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब का होता है। सेकंड हाउस आपके बैंक बैलेंस का होता है, आपकी इनकम का भी होता है। सेकंड हाउस आपके खाने पीने का भी होता है। यहाँ पे पंचग्रही राजयोग बन रहा है, सारे प्लैनेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बोलूंगी, जब मरकरी यहाँ पे आते हैं तो हम तर्क वितर्क में बहुत आगे हो जाते हैं। जुपिटर यहाँ पे आते हैं वो बहुत शुभ होते हैं। चंद्रमा भी यहाँ पे आ रहे हैं। मंगल यहाँ पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वाणी थोड़ी कटु भी हो जाती है, लेकिन सूर्य भी है। तो ये सारे प्लैनेट्स यहाँ पे बैठ के, और ये क्योंकि डिसिप्लिन का हाउस है, ये जो है 10 नंबर का हाउस है जो कि शनि का हाउस है। तो आपको यहाँ पे अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा संयम रखना है। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप कोई भी काम करने जा रहे हो, यहाँ पे आपको प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। जॉब करने वालों को जॉब के ऑफर्स काफ़ी ज़्यादा आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके इनकम के जो सोर्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेटली है कि इनकम बढ़ने हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो है वो लोगों से जुड़ना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा तर्क वितर्क से बच के रहना है, मतलब कि चीज़ों को थोड़ा सा सॉफ्टली और इजी लेना है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। तो ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाएं, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क में जाएं, तो चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। इस चीज़ से के लिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज देखा जाए तो ये धन भाव में आपका ये पंचग्रही राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपको फायदा होगा, लेकिन जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि मरकरी जो है वो जल्दीबाजी करवाता है। तो जल्दीबाजी वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पैसों के मामले में थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है। पैसा आपका बहुत सारा आएगा, उसके नए नए रास्ते भी आपके खुलेंगे, लेकिन सोच समझ के अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है आपको। यहाँ पे आपको देखिएगा अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आपको चारों तरफ से आती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आपको फाइनेंशियल गेन्स तो होना ही है। अब वो गेन्स होने के लिए आपको हर तरफ से आपको ऑफर्स आएंगे। उन ऑफर्स को चूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से ऑफर्स को चूज कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफी बूस्ट रहेगा, आपके अंदर से चीजें जो है वो काफी स्ट्रांग रहेंगी, जिसकी वजह से आप खुद स्टेप लेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कहा ये बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन मरकरी बैठे हुए तो कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से थोड़ा सा सोचिएगा। ऑल्दो वैसे मुझे कहने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो आपको तर्क वितर्क तो ज़रूर करवाएंगे ही। आप बहुत डिटेलिंग में हर चीज़ को जाके बहुत प्रोफेशनली आप चीज़ों को करके उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा भी मत करिएगा, थोड़ा कम डिटेलिंग में जाइएगा, तो फिर आपके लिए ये फायदा रखेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो भी आपके लिए नुकसान करेगा, और अगर लाइटली चीज़ों को लेंगे तो भी आपको ये जो योग बन रहा है ये फायदा नहीं करेगा। सेकेंड हाउस आपका अच्छे से एक्टिवेटेड है, आपके कुटुंब के लिए भी बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको कोई जो बैचलर्स हैं उनको शादी के भी प्रपोजल्स भी आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके कुटुंब में किसी ना किसी का आगमन भी हो सकता है। हो सकता है मेहमान आपके आए, आप मेहमानों को सर्व करें, ये भी हो सकता है। और खाने पीने का भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो हाउस है ये कनेक्ट होता है अष्टम हाउस से भी। तो यहाँ पे आपको खाने पीने में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ को भी आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके रखना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए पंचग्रही राजयोग जो सेकेंड हाउस में बन रहा है दैट इज कम्प्लीटली बेनिफिट फॉर यू। आपको फाइनेंशियली बहुत गेन देगा, लेकिन
आपको बस सारे प्लैनेट्स की जो एनर्जी है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, उससे थोड़ा सा बच के रहना है। मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है आपको, जल्दीबाजी से बचना है, और धीरे ज़्यादा डिटेलिंग से भी आपको यहाँ पे बचना है। तो सब चीज़ों को अगर बैलेंस करके रखेंगे तो यही जो योग है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि चंद्रमा तो यहाँ पे 3 दिन तक है, 18 तारीख से 21 तारीख तक ये जो पंचग्रही राजयोग बन रहा है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स तो यहाँ पे लंबे टाइम तक है। तो सेकेंड हाउस आपका अच्छी तरीके से एक्टिवेटेड रहेगा, तो उसका पूरी तरीके से फायदा उठाइए। अब बात अगर हम कर लेते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि के खुद के लगन में, खुद के असेंडेंट में ये योग बन रहा है, और असेंडेंट में जुपिटर का एक शुभ ग्रह का आना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर जाता है। सूर्य देव यहाँ पे है, मंगल यहाँ पे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पे हाई लेवल पे रहने वाला है। आप हिम्मत करेंगे कोई भी काम करने के लिए, जो पिछले काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं, आप देखिएगा यहाँ पे आप बढ़ के आके इन सब चीज़ों को अपने आप सॉर्ट आउट करेंगे। आपकी व्यक्तित्व जो है वो निखरेगा, आपके अंदर जो है ना एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस जो है वो आपके फेस पे, आपके बॉडी में एक आकर्षक नजर आएगा। आप खुद को बेटर, हेल्थ वाइज भी आपको बेटर फील करेंगे। आपको खुद को लगेगा कि आप जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और अब ये बेस्ट टाइम है आपके नेक्स्ट मूवमेंट का, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप लेने का। जितने भी अटके हुए काम है वो सब यहाँ पे पूरे होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। लेकिन फिर से मैं बोलती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस से यहाँ पे बचिएगा। जब चीज़ें कई बार बहुत टाइम, बहुत लेट से हमें मिलती हैं तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है, उस पर मत रखिएगा। आपके खुद के अंदर बहुत पावर है, कर्म का स्थान है, आप कर्म करने में बिलीव करते हैं, बिल्कुल उसी चीज़ को जो आपका नेचर है उस नेचर के हिसाब से डिसिप्लिन से काम करिएगा। ये सारे ग्रह जो हैं वो आपको बूस्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। तो ये देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है ये वाला योग। प्रॉफिट एक्सपेंशन होंगे, आप लोगों की नज़रों में आएंगे, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लैनेट्स बैठे हुए आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो आपके रिश्तों में काफ़ी सुधार आएगा, आपके स्पाउस के साथ रिश्ते जो हैं वो, आपके बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपके जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कहीं नई जगह आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ये बेस्ट टाइम है। और जो लोग मार्केटिंग में हैं, जो लोग सोशल मीडिया में, जो लोग फ्रंट पे काउंसलिंग वगैरह करने में हैं, जो कि फ्रंट फेस टू फेस क्लाइंट से मिलने वाले हैं, इस तरीके का आपका जो काम है, उन लोगों के लिए ये दी बेस्ट टाइम है। क्योंकि यहाँ पे सारे ग्रह आपके लगन में आके बैठे हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करेंगे, आपके जितने भी पराक्रम है, आपके कॉन्फिडेंस उनको बूस्ट करेंगे, और उससे आप जो है वो पॉजिटिवली चीज़ों को करेंगे, आपका ऑरा जो है काफ़ी पॉजिटिव होगा। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन का जो है टाइम आपके लिए आ रहा है मकर राशि वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का ये पंचग्रही राजयोग जो है वो 12th हाउस में पड़ रहा है। कुंभ राशि की 7.5 भी चल रही है, 12th हाउस में सारे प्लैनेट्स आके बैठे हैं। 12th हाउस जो है वो हमारा एक्सपेंडिचर का होता है, 12th हाउस हमारा फॉरेन कंट्री का भी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है, हमारी नींद का भी होता है, आइसोलेशन का होता है, जेल यात्रा का होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। देखा जाए तो 12th हाउस बहुत सारी चीज़ों को लेके बैठा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे आपका कर्म स्थान, आपके लगन का जो एक राशि है वो आपके 12वें घर में बैठ पड़ती है, जहाँ पे सारे प्लैनेट्स आके बैठे हुए हैं, और आपके लगन में खुद के राहु बैठा हुआ है, और आपके लग्नेश जो है वो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे। यहाँ पे अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई काम अगर करते हैं तो वहाँ पे आपको फायदा होगा। वीज़ा वगैरह के लिए भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये आपका लग सकता है और आपके लिए फ़ायदा कर सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों के लिए फ़ायदा होगा ये। और तरीके से आइसोलेशन में भी जाने का टाइम है, मतलब कि मेडिटेशन करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपका जो कन्फ्यूजन है, राहु जो लगन में बैठ के इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आके आप अगर आइसोलेशन, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा करेगा। ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा टाइम है, फॉरेन ट्रेवल्स वगैरह आप करते हैं, धार्मिक स्थानों में आप जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा टाइम है। इनफैक्ट आप देखिएगा कोई ना कोई प्लानिंग आप ज़रूर करेंगे धार्मिक स्थानों में जाने के लिए। लेकिन साथ ही में आपको सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो आपकी वाणी पे ध्यान रखना है।
क्योंकि इतने सारे प्लैनेट यहाँ पे 12वें घर में आएंगे और दूसरे भाव में आपके शनिदेव बैठे हुए हैं। तो आपकी वाणी मतलब आपके मुंह से निकली हुई कोई भी चीज़ जो कि डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे, क्योंकि 12वां घर जो है वो खर्चा करता है, दूसरा भाव वाणी का होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बोलने की जो चीज़ें हैं वो या तो लोगों को प्रभावित करेंगी और लोग जो हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, या फिर आप ऐसा कुछ बोलेंगे जिससे लोग आपसे दूर होंगे। तो अपनी वाणी पे आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की रिक्वायरमेंट है। बस यही आपके लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग चीज़ है। उसके अलावा यही बोलूँगी कि जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं ना 12th हाउस की, इतने सारे ग्रह के बैठने से पंचग्रही राजयोग जो बन रहा है उसका आनंद लीजिए, उसका फायदा उठाइए। बस अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखिए। वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो एक्सपेंसेस पे भी आपके कंट्रोल रहेगा। लेकिन फिर भी खर्चे तो आपके बढ़ने ही हैं, उसमें तो कुछ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा तो यहाँ पे 3 ही दिन है और उसके बाद बाकी प्लैनेट्स यहाँ पे लंबे टाइम तक रहेंगे। तो वो जो हैं वो आपके एक्सपेंस को, आपके 12th हाउस को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं। तो 12th हाउस जब एक्टिवेट हो रहा है तो उसकी पॉजिटिव चीज़ें जो है उसको आप लीजिए। और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो काम करते हैं, जो एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, जो फॉरेन रिलेटेड कहीं जाके कोई काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए दी बेस्ट टाइम है। लेकिन वहीं पे अगर आपकी वाणी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है या कुछ ना कुछ आप बोलने से पहले कुछ गलत अगर आप शब्द बोल सकते हैं, तो वही आपकी जो है क्या होगा, आपके लिए ये वाला योग जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि का ये पंचग्रही राजयोग जो है वो 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस जो कि गेन्स फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है। 11th हाउस जो है वो प्रमोशन का होता है। 11th हाउस हमारा लॉन्ग जर्नी का भी होता है। 11th हाउस फॉरेन कंट्री से रिलेटेड जुड़े लोगों के संग मिलने का भी होता है। 11th हाउस जो है कोलैबोरेशन का होता है, कम्युनिटी का होता है। आप देखिएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, कहीं किसी समूह में आप किसी ग्रुप में आप जुड़ेंगे, उनके साथ कहीं ट्रेवल कर सकते हैं, जॉब में आपको प्रमोशंस नज़र आ सकते हैं, आपकी विश फुलफिल हो सकती है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करा है उन सब में आपको बेनिफिट हो सकते हैं, फाइनेंशियली आपको गेन हो सकता है, आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है, अच्छा हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस फुली एक्टिवेटेड है। लेकिन साथ ही में सोशल कनेक्टिविटी आपकी होगी लोगों के साथ, लेकिन यहाँ इच्छाएं आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो है इच्छा को पूरा करने का हाउस है। इसीलिए अपनी इच्छाओं पे थोड़ा नियंत्रण रखने की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कर्म का स्थान है, 10 नंबर की राशि है। तो जब इसमें डिसिप्लिन से आप चीज़ों को करेंगे, सोच समझ के चीज़ों को करेंगे, तो यही जो योग बन रहा है आपके लिए फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा जल्दबाजी करेंगे, कुछ जंप मारेंगे, तो ये योग आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। इच्छाएं इतनी सारी हो जाएंगी और विश जो है वो इतनी ही फुलफिल हो पाएगी। देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए पंचग्रही राजयोग जो है वो ग्रोथ देगा, एक्सपेंशन देगा, उनके काम में प्रमोशंस दे सकता है, फाइनेंशियल गेन दे सकता है, लोगों से कनेक्टिविटी करा सकता है, आप लोगों से मिल सकते हैं, कहीं ट्रैवल आप कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान में आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी तर्क वितर्क की शक्ति जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन साथ में यहाँ पे अपनी बहुत सारी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करके नियंत्रण रखने की रिक्वायरमेंट है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सक्सेस का ये जो है टाइम आपके लिए है। अब अगर ये बात करी जाए कि ये पंचग्रही राशियों जो सारी राशियों में और सारे असेंडेंट पे पड़ रहा है, इसमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, तो देखिए रेमेडीज जो हैं वो आपकी अपनी पर्टिकुलर जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो वो आपको ज़्यादा फायदा करती है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपके खुद की कुंडली के प्लैनेटरी पोजीशंस क्या है, उसके हिसाब से आइडिया लग सकता है कि एक्चुअली ये जो योग है जो कि ट्रांजिट में बन रहा है उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में पूरी तरीके से कैसे पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ सूर्य को जल दीजिए, ये तो हर किसी को देना चाहिए, सूर्य को जल दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, ये 2 चीज़ें सारी राशियों सारे असेंडेंट वालों को ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं ये पंचग्रही राजयोग का निर्माण जो आपकी खुद की कुंडली में हो रहा है, जो आपके खुद के नेटल चार्ट में हो रहा है, उसका इफेक्ट आपके खुद के प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से कैसा हो सकता है, तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। धन्यवाद।